हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर सीवी। तो देखो, लास्ट के वीडियो में हम लोग जो है इंटरफेस के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। और इंटरफेस में हमने पहली वीडियो जो है कवर कर ली थी, और इंटरफेस में हमने जो है पहली वीडियो कवर करी थी, और जिसमें हमने ये समझा था कि बेसिकली इंटरफेस होता क्या है, और इंटरफेस के बारे में देखा था कि उसकी नीड क्या थी, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा था कि इंटरफेस जो होता है वो क्लास से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस अलग है और क्लास अलग है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का ही बनता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि इंटरफेस के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दिस मेथड इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक ऑल्सो। कहने का मतलब इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मेथड है वॉइड विदड्रॉ, ठीक है। इसमें ये मेथड जो है बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। अगर तुमने यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा रखा है, जैसे कि देखो ये चेक बैलेंस मेथड है, तो ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अगर तुमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम लगा देगा। जैसे कि और मेथड्स यहाँ पर बने हैं जिसमें देखो यहाँ पर पब्लिक लगा लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा, तो जेवीएम ने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया होगा, ठीक है। इंटरफेस के अंदर अगर तुमने खाली वॉइड और चेक नेम जैसे ये मेथड लिखा है वॉइड विदड्रॉ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। क्योंकि इंटरफेस के अंदर तुम बॉडी वाले मेथड बना ही नहीं सकते, तो इंटरफेस के अंदर हम बॉडी वाले जब मेथड बना नहीं सकते तो जेवीएम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा देता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं लाइक आईएनटी अमाउंट हो गया या फिर स्ट्रिंग बैंक नेम हो गया। अगर जैसे तुमने कोई वेरिएबल बनाया लाइक आईएनटी अमाउंट, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल कैसा हो गया, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस वेरिएबल इज पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। अगर तुमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर इधर मेथड के केस में था पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो जेवीएम लगा देगा। उसी तरीके से वेरिएबल्स में अगर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ, सॉरी पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा हुआ है तो वो वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। अगर तुमने नहीं लगाया, जस्ट लाइक ये जो अमाउंट वाला वेरिएबल है, इसमें देखो पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं लगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम ने यहाँ पर लगा दिया है। अब जैसे कि देखो स्ट्रिंग बैंक नेम वाला वेरिएबल है, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुमने लगा दिया, या तो तुम लगा दो यूज़र की साइड से प्रोग्रामर लगा दे यहाँ पर, या फिर जेवीएम लगा देगा। तो ये तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये वेरिएबल के ऊपर था। अब देखो ये वेरिएबल पब्लिक क्यों है, ताकि इसको हम डायरेक्टली एटीएम के नाम से एक्सेस कर पाएँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हमने कर रखा है एटीएम डॉट बैंक नेम, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेस का जब हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल्स को या फिर फंक्शंस को एक्सेस कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और फंक्शंस को वैसे भी एक्सेस करके हमें मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इस मेथड की कोई भी बॉडी तो है नहीं। हमने समझा भी था कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की जब हमारी वीडियो चल रही थी तो उसमें ये हमने समझा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। अगर हुए तो जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है ना भी हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, 0 to 100%। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देखो ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आए। तो इसीलिए हमें पता है कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना पाते थे क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बना भी लेंगे तो उसके अंदर अगर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा होगा जिसकी बॉडी नहीं है उसको एक्सेस करके मिलेगा क्या, वो तुम्हें कुछ आउटपुट तो देगा नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी ही नहीं है, उसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया है। इसी तरीके से इंटरफेस में तो कहानी ही अलग है। इसके अंदर तुम ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्लास का बनता है। इसीलिए इस वेरिएबल को स्टैटिक बनाया गया, ताकि अगर मान लो एटीएम के नाम से, मतलब इंटरफेस के नाम से अगर एक्सेस करना चाहें, जैसे कि हम लोग स्टैटिक वेरिएबल करते भी हैं क्लास के केस में, अगर किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बना है तो उसको हम सीधा क्लास के नाम से एक्सेस कर लेते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। वैसे ही इंटरफेस के अंदर अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल बना है तो उसको उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एटीएम डॉट बैंक नेम। और फाइनल ये क्यों है, क्योंकि कोई भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास चेंज ना कर पाए। एटीएम की इन फ्यूचर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास आती है, कोई भी क्लास आके एटीएम को इम्प्लीमेंट करती है तो वो इसको चेंज ना कर पाए। वो वेरिएबल्स उसको मिलेंगे तो एज अ इनहेरिटेंस के तौर पे, मतलब इनहेरिटेंस के तौर पे ये अमाउंट वेरिएबल और बैंक नेम वेरिएबल तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसको वो अथॉरिटी नहीं है कि ये वेरिएबल वो चेंज कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने फाइनल नहीं लगाया लेकिन ये वेरिएबल फिर भी फाइनल है, क्योंकि याद रखो हमें पता है इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होते हैं।
ठीक है, ये हमने क्लियरिटी ले ली थी। अब यहाँ से देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये लिख रखा है कि यहाँ पर कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। तो ये सारे के सारे वैलिड हैं। देखो पहला वेरिएबल एक ऐसा बना है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं लगा, तो जेवीएम ने अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होते हैं इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स। उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ कैसा है जिसमें पब्लिक लगा है लेकिन स्टैटिक फाइनल नहीं लगा, तो जेवीएम ने लगा दिया होगा। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट हर मेथड पब्लिक, हर वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है इंटरफेस के अंदर। अगर तुम लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो जेवीएम लगा देगा। अब ये कहानी यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि एवरी इंटरफेस वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट इज पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, वी कैन नॉट डिक्लेयर विद मॉडिफायर्स लाइक दिस, ठीक है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और ट्रांजिएंट वोलेटाइल, ये सब सारे वेरिएबल यहाँ पर मॉडिफायर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर द इंटरफेस वेरिएबल कंपलसरी वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि देखो फाइनल जो वेरिएबल होता है, फाइनल वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, फाइनल वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, याद है किसी को फाइनल वेरिएबल की प्रॉपर्टी? फाइनल वेरिएबल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल, ठीक है, बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल वी नीड टू इनिशियलाइज फर्स्ट। समझ में आया? और इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होते हैं। कैसे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। क्या होते हैं वो? पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं और फाइनल होते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई इंटरफेस आ जाए फ्यूचर, मान लो इंटरफेस का कोई एग्जांपल लेते हो, लाइक इंटरफेस इंटरफ तुमने ले लिया, और इसके अंदर तुमने अगर कोई वेरिएबल बनाया है लाइक अमाउंट तुमने वेरिएबल बना दिया, इसको तुमने लेकिन इनिशियलाइज नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल कैसा है? बाय डिफ़ॉल्ट दिस वेरिएबल इज पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। और फाइनल का हमें रूल पता है कि अगर कोई वेरिएबल फाइनल होता है तो उसका रूल क्या होता है? बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल वी नीड टू इनिशियलाइज फर्स्ट। तो इसका मतलब ये जो INT अमाउंट है इसको हमें सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना है, इसको इनिशियलाइज भी करना है किसी ना किसी अमाउंट से। लाइक तुमने इसको अमाउंट से मान लो जैसे कि यहाँ पर देखो तुमने 0 से कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, बैंक नेम को सिटी से कर रखा है, सिटी बैंक। उसी तरीके से अगर जैसे INT अमाउंट है तो इसको तुम्हें 0 से तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या आ जाएगी? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। तो ये तुम्हारा वेरिएबल के बारे में था। अब इसके बाद देखो क्या हो जाता है, इसके बाद और क्या है यहाँ पर? इंटरफेस वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन क्लास बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज डिफॉल्ट इंटरफेस वेरिएबल्स आर फाइनल। अब देखो ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना। हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो तो फाइनल होते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लास इंप्लीमेंट करती है, अब चलो वो कोड करके ही देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये पूरे कोड को हम लोग वो करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब लेट सपोज यहाँ पर कोई एक क्लास आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या लेट सपोज कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। लेट सपोज हमने एक क्लास बनाई यूज़र, ठीक है, हमने एक लेट सपोज क्लास बना ली यूज़र, ठीक है, और हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स लगाया ATM, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ATM लगा लिया। तो अब हमें पता है कि अगर हमने इम्प्लीमेंट्स ATM लगाया है तो जितने भी यहाँ पर कैसे मेथड्स हैं, जितने भी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये देखो हमने बॉडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब विड्रॉ है, लेट सपोज विड्रॉ है, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, ये जो विड्रॉ है सबसे पहले तो इसका स्ट्रिंग रिटर्न टाइप कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कर देते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। चेक बैलेंस जो है विड्रॉ का, चलो हम ये नहीं करते हैं, ये कर देते हैं कि लेट सपोज स्ट्रिंग चालू कर दिया, ठीक है। और चेक बैलेंस का यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कर दिया, सारे मेथड्स हमने स्ट्रिंग कर दिए, ठीक है। अब यूज़र ने जब इम्प्लीमेंट करा ATM को, लेट सपोज ATM को इम्प्लीमेंट करा
ठीक है। तो उसने सारे मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड करी यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है, जो भी उसको इम्प्लीमेंट करता है उस क्लास को। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था वैसे ही इंटरफेस में है, जो भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि यूज़र ने इम्प्लीमेंट कर लिया एटीएम को, तो उसको सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो होंगे उसकी बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लिख के रिटर्न, यहाँ पर विदड्रॉ करना है। तो लेट सपोज हमने लिख दिया यूज़र वांट टू विदड्रॉ। ठीक है, यूज़र वांट टू विदड्रॉ। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया यूज़र वांट टू चेक बैलेंस। ठीक है, लाइक यूज़र वांट टू चेक बैलेंस। और यहाँ पर हमने लिख दिया यूज़र वांट टू चेक बैंक नेम, यूज़र वांट टू चेक बैंक नेम। ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग ने क्या किया। यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने क्या किया कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स थे तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट वाले, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब देखो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास अमाउंट और यहाँ पर तुम्हारे पास लेट सपोज हमने अमाउंट लिख दिया 10,000। ठीक है, 10,000। अब देखो यहाँ पर यूज़र के पास दो वेरिएबल्स आ गए होंगे। ठीक है, एक तुम्हारा अमाउंट आ गया होगा, एक तुम्हारा अमाउंट आ गया होगा और एक तुम्हारा बैंक नेम आ गया होगा। ठीक है, लेकिन तुम इस वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक ऐसे, जैसे स्ट्रिंग, जैसे मान लो अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट को अगर हम मान लो यहाँ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने लिख दिया अमाउंट, मान लो 1 0 बढ़ा दिया। ठीक है, हमने लिखा INT अमाउंट इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर एरर आएगी। क्यों? देखो अभी यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये वेरिएबल इस क्लास का अपना खुद का वेरिएबल है। समझ में आया? ये इसका अपना खुद का वेरिएबल है। लेकिन अगर तुम इसको इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करोगे, लाइक तुमने लिखा यूज़र, लाइक सपोज तुमने यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र, और तुमने लिखा यूज़र डॉट अमाउंट इक्वल्स टू 100, तो देखो एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि भाई ये जो अमाउंट फील्ड है, देखो लिखा हुआ द फाइनल फील्ड ATM डॉट अमाउंट कैन नॉट बी असाइंड। मतलब जब इसने यूज़र ने इम्प्लीमेंट कर लिया ATM को, तो ये दो वेरिएबल्स जो थे अमाउंट और बैंक नेम, ये यूज़र के पास आ चुका होगा। और हमें पता है फाइनल वेरिएबल को हम चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हम लोगों ने लिखा नहीं है, चलो, लेकिन हम ऐसा ही बता रहे हैं। हम लोग तो वैसे भी कवर कर चुके हैं ना फाइनल की सीरीज़ में, हमारी जो फाइनल की वीडियोस हैं उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी फाइनल वेरिएबल होता है उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते, उससे उसको एक्सेस तो कर सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और हमने लिख दिया यूज़र डॉट अमाउंट। ठीक है, तो ये तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोड चलाएंगे। रन ऑन सर्वर कर दिया, गलत हो गया, यहाँ पर रन एज जावा एप्लीकेशन करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम वेरिएबल्स को एक्सेस तो कर सकते हो जो तुम्हारे फाइनल वेरिएबल्स हैं। लेकिन फाइनल वेरिएबल को अगर तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक यूज़र डॉट तुमने अमाउंट लिखा और तुमने कर दिया इसको 1000, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यूज़र के अंदर जो अमाउंट और बैंक नेम वेरिएबल आया है वो कहाँ से आया है? ATM से आया है, जब उसने इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, और वो वेरिएबल्स हैं कैसे? वो हैं फाइनल वेरिएबल्स, इसलिए तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब लेट सपोज तुमको कोई ऐसे फंसा सकता है, लेट सपोज यूज़र के अंदर तुमने कोई वेरिएबल लिख दिया फाइनल INT, मान लो तुमने ये वेरिएबल लिख दिया लाइक पब्लिक स्टैटिक फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू 100, इस तरीके से। तो ये देखो क्यों नहीं आएगा, एक सेकंड, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पर एक गलत है, एक सेकंड, पब्लिक स्टैटिक फाइनल INT अमाउंट, हाँ ये देखो, ये इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भाई यहाँ पर तुमने ये जो वेरिएबल बनाया है, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर क्लास का अपना खुद का वेरिएबल है, समझे? हम अमाउंट वाले वेरिएबल को, इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको तुम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ऐसे, समझ में आया? मतलब ये देखने में एक कोइंसिडेंस लग रहा है कि हमने यहाँ पर ATM के अमाउंट वाले वेरिएबल को यहाँ पर चेंज कर दिया।
ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये जो वेरिएबल है यूज़र का अपना खुद का वेरिएबल है वो, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, कोई भी ऐसे फंसा सकता है। यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमने लिखा है ये जो वेरिएबल है ये यूज़र का अपना खुद का वेरिएबल है वो, ठीक है। और ये एटीएम का दिया हुआ वेरिएबल नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस लग रहा है कि हमने उस वेरिएबल को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अब मान लो ये सारे हमको चीज़ें एक्सेस करनी है, तो तुमने देखो यूज़र डॉट अमाउंट एक्सेस किया, उसके बाद यहाँ पर तुमने लिख दिया यूज़र डॉट बैंक नेम, तुमने बैंक नेम एक्सेस कर लिया। इसके बाद अब लेट सपोज तुम एक्सेस कर रहे हो यूज़र डॉट विड्रॉ, और उसके बाद तुमने एक्सेस किया यूज़र डॉट चेक बैलेंस, उसके बाद तुमने एक्सेस किया यूज़र डॉट चेक बैंक नेम। ये तुमने मेथड्स एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो देखो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र वांट टू विड्रॉ, यूज़र वांट टू चेक बैलेंस, यूज़र वांट टू चेक बैंक नेम, ये तुम्हारा आउटपुट आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। अब देखो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। इसका देखो आउटपुट तुम्हारा ये आ गया, यूज़र वांट टू विड्रॉ, यूज़र वांट टू चेक बैलेंस, यूज़र वांट टू चेक बैंक नेम। तो ये तुम्हारी इंटरफेस की पूरी कहानी थी। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने एक ही यूज़र 1 बनाया है, ठीक है। अब लेट सपोज इस यूज़र को निकालने हैं कुछ अलग रुपए, जैसे हमने बोला ना कि ये मेथड्स जो हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर यूज़र के लिए अलग अलग रहेगी। अब मान लो इस यूज़र को निकालना था, यूज़र वांट टू विड्रॉ 1000 रुपीज़, तो इसने 1000 रुपीज़ निकाल लिया यूज़र। अब मान लो इस यूज़र का जो बैलेंस है, ठीक है, इस यूज़र का जो बैलेंस है यूज़र बैलेंस इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। और यूज़र वांट टू चेक बैंक नेम, चलो ये तुम्हारा मेथड कॉमन है, ठीक है। अब इन केस लेट सपोज यहाँ पर तुमने यूज़र 1 का ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और ये सारी फील्ड्स को तुम जो है एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पर इनका डेटा अलग अलग आएगा। मतलब अलग क्या आएगा, इस यूज़र का डेटा अलग होगा। और लेट सपोज कोई एक क्लास तुम बनाते हो यूज़र 2, और वो इम्प्लीमेंट कर लेती है किसको, इम्प्लीमेंट कर लेती है एटीएम को, ठीक है। लेकिन इस यूज़र को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करना है मेथड्स को, ठीक है। तो इस यूज़र ने क्या कहा कि हम जो है विड्रॉ करेंगे 500 रुपीज़ खाली, ठीक है। इस यूज़र ने कहा हम जो है 500 रुपीज़ खाली विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी यूज़र ने कहा कि हमको बैलेंस जो चेक करना है, मतलब इस यूज़र का जो बैलेंस है वो है 4000 रुपीज़, ठीक है। और इस यूज़र का जो बैंक नेम होगा वो तो सेम ही है, बैंक नेम दोनों यूज़र का सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, हम तुमको दिखाना क्या चाहते हैं, दिखाना ये चाहते हैं कि एटीएम ने तो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रखी हैं। एटीएम ने सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रखी हैं, जैसे कि विड्रॉ हो गया, चेक बैलेंस हो गया, ठीक है, बैंक नेम हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन यूज़र जो होगा वो अपने अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंटरफेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब किसी यूज़र को कितना विड्रॉ करना है, किसी यूज़र का बैंक बैलेंस अलग होगा, ठीक है। मान लो उसका बैंक नेम तो सेम है, तो उसको तो हम वेरिएबल में भी बना सकते हैं। लाइक हमने वेरिएबल में ही बनाया हुआ है, लेकिन ये एक मेथड बना रखा है, इसको हम चलो हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने हटा दिया तो यूज़र बैंक नेम तो ऐसे भी चेक कर लेगा, क्योंकि बैंक नेम का हमने वेरिएबल बना रखा है, तो वो यहाँ से देखो बैंक नेम को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा था कि इंटरफेस को हम इसलिए बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि अगर हमें मान लो किसी सर्विसेज के बारे में नहीं पता है, मान लो इस सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है। मतलब इंटरफेस का बेसिकली यूज़ करने का मतलब तभी है, जैसे पहले हम देखो प्रिंट कर लेते हैं, एक बार प्रिंट करके चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरे यूज़र का भी आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने लेट सपोज यूज़र 2 बनाया, ठीक है, हमने एक यूज़र 2 बनाया, ठीक है। ये देखो यूज़र 2 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी हमने यूज़र 2 का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यूज़र 2 के ऑब्जेक्ट से हमने अमाउंट को कॉल किया, ठीक है, फिर हमने बैंक नेम को कॉल किया, इधर से हम बैंक बैलेंस को कॉल कर रहे हैं और ये विड्रॉ को कॉल कर रहे हैं। जब हमने रन किया इसको तो देखो दोनों यूज़र का आउटपुट अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि दोनों यूज़र ने अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेस का कहने का मतलब, तुम लोगों को समझाने का मतलब यही है, अगर इसमें से एक प्रॉपर्टी भी ऐसी हो जिसके बारे में हमें पता हो, जैसे कि मान लो जिसके बारे में हमें पता क्या हो कि मान लो कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे एक M1 मेथड ले लिया, पब्लिक वॉइड M1। अगर कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता हो,
जैसे कि हमें देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पर, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें इंटरफेस यूज़ नहीं करना है, हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एटीएम, ठीक है। हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास एटीएम यूज़ करना है, और उस केस में हमें सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया हो कि अगर कोई भी एक ऐसा मेथड हो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता हो तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं है, मतलब सारे के सारे मेथड्स ऐसे हैं कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना है, इंटरफेस यूज़ करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारी पीपीटी में भी हमने यहाँ तक कवर कर लिया। इंटरफेस वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन क्लास बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज डिफॉल्ट इंटरफेस वेरिएबल्स आर फाइनल। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनल होते हैं, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियोस से हम ये इंटरफेस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कवर करेंगे, और आई होप कि तुम लोगों को ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पर कवर किया है ये भी अच्छा लगा होगा। मतलब इसमें तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो इंटरफेस एटीएम है, ये इसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रखी हैं हमने जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था ये, ठीक है, कि जिसमें सारी की सारी सर्विसेज हमने ऐसी ले रखी हैं। ये दो सर्विसेज बेसिकली हैं कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता नहीं है, मतलब इसको जो है हर यूज़र अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली यही रीज़न है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करने का, ठीक है। आगे तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कैसा लगा। तुम्हारा एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके से अच्छी वीडियोस लाते रहने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना इसी हुप सीरीज़ के साथ। और वैसे भी हमारा इंटरफेस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।